ब्राह्मण की सेवा की। सगुन उपासक परहित निरत नीत नरनेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान राम ने कहा कि जिसको ब्राह्मण प्रिय है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ब्राह्मण देवताओं को ढूंढने के लिए कई यात्रा भी नहीं करनी पड़ती, अपने गांव में ही मिल जाते हैं। कुछ भी न करे और उनके चरणों में आप कुछ लाखों रुपया लगा दे फिर भी कम है। ऐसा पावन और पुनीत चरित्र ब्राह्मण। भगवान राम को किसी ने पूछा कि आप राम भगवान कैसे कहलाते हो, तो ठाकुर ने सब मर्यादा को छोड़कर कहा, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। ये ब्राह्मण देवता है, उनकी कृपा से मैं धरणी धरो। ये भगवान के शब्द है। विप्र प्रसादात करुणा करो हम। ये मेरे में जो करुणा है ना, वो ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। और आगे भगवान ने कहां तक बोल दिया, विप्र प्रसादात मम नाम राम। सकल लोग को आराम देने वाला है राम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। तो मौका मिले ब्राह्मण देवताओं की सेवा कर लीजिए। लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण हमारे यहाँ का तो दरिद्र है, उनको ये ऐसे कपड़े पहनते, उनके ऐसे कपड़े पहनते। आप उनकी दरिद्रता पे क्यों जाते हो? उनके कुछ कर्म हो गए। और एक बात और भी कह दूं, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, महाराज पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आपको आग लग जाए, आपका हाथ जल जाए, तो वो आपकी पीड़ा को बुझाने के लिए पर्याप्त है। ब्राह्मण का चरित्र न देखे, ब्राह्मण का चरण देखिए। सबसे बड़ा इस जगत में है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद। आचार्य तुलसीदास ने रामायण की शुरुआत करने से पहले हमारे पास ब्राह्मण नहीं होंगे तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपे भविष्यति। जानते अनजानते हमारे जो पाप हो गए उनको कौन मिटाएगा? ब्राह्मण दान का अधिकारी है, दान लेने का अधिकारी है, मांगने का अधिकारी नहीं है। जो दान लेता है वो पाप को अधिग्रहण करता है, वो अपने सत्कर्मों से, गायत्री आदि से, अपनी संध्या से, वो पाप से, उस पाप को मिटाता है अपने सत्कर्मों से। मगर यहाँ एक ब्राह्मण कैसा था? दरिद्र रस विक्रेता, रस को बेचने वाला, धर्म से विमुख। देवराज ने बहुत धर्म कमाया मगर अनीति से कमाया, पाप से धर्म कमाया, विश्वासी जनों को ठगने लगा, मारपीट करने लगा। ये कभी भी ब्राह्मण के लक्षण ही नहीं है। अधर्म से बहुत धन कमाया। न धर्माय धनंतस्य स्वल्पच पापिना। अधर्म से बहुत धन कमाया मगर कहीं पर एक पैसा भी धर्म कार्य में नहीं लगाया। धन की तीन ही गति है, एक उसको भुगतो, दूसरो दान करो, नहीं तो तीसरो नष्ट हो जाएगा। आप अपने आप के लिए उसको उपयोग में ले, दान करे वरना नष्ट हो जाएगा। धन बढ़े फिर मन बढ़े। जैसे धर्म बढ़ता है तो हमारा धर्म बढ़ना चाहिए,
धर्म बढ़े फिर मन बढ़ जाए, मन बढ़े फिर मान बढ़े, सभी बधत बधत हो जाए। इस ब्राह्मण के पास धन आया तो व्यभिचारी बना, क्योंकि धर्म गलत, वो धन गलत था, और गलत धन कभी भी आपको सत्कर्म नहीं करवाएगा। व्यभिचारी बना, तालाब में तीर्थ क्षेत्र में जाकर गणिकाओं के साथ स्नान करने लगा। समाज मान्य नहीं ऐसी क्रीड़ा और ऐसा चरित्र इस ब्राह्मण ने विकसित किया। गणिका शोभावती को अपने साथ रखने लगा। जलाशय की महिमा का उल्लंघन किया। शोभावती के साथ एक पत्नी की तरह रहने लगा। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा बैठना उठना सब उस गणिका के साथ। दंपति वसदाद्वो तुम प्रभुताते परस्परम, एक दंपति की तरह उस गणिका के साथ, शोभावती के साथ रहने लगा। पुत्र बड़ा होता है, पैसा कमाने लगता है और गलत लाइन पे चढ़ जाता है। माता पिता क्या करें, किसी की सुनता नहीं। इस बालक के साथ भी ऐसा हुआ, ब्राह्मण के बालक के साथ। मात्रा पित्रा तथा पत्नियां, उस ब्राह्मण की माता और पिता और अपनी पत्नी ने भी वारी तो भी पुनः पुनः बार बार समझाया कि ये गलत है, ये हमारी परंपरा तो देखिए, हमारे माता पिता, हमारे संस्कार, हमारे इष्ट देवता, हमारे कुल देवता, हमारे पितरों की क्या इज्जत है गांव में, और आप ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं। ना मन्यतः वचसम तेषाम, मगर उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। आपको कोई सही बात कहता है और आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको नजरअंदाज करते हैं, तो समझना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्य आपको कड़वा लगता है तो समझना कहीं ना कहीं आपका विनाश होने वाला है। इस ब्राह्मण के बालक ने भी ना मन्यतः वचस्तेषां पाप बुद्धि परायणम, पाप में मस्त रहा, व्यस्त रहा और अलमस्त रहा। पाप करते हैं तो बहुत मजा आता है, मगर उनके जब फल आते हैं, ओ बापा मरी गियो, बचाओ, कोई नहीं आएगा। न कुटुंब, न परिवार, न सगा, न वहला, न इष्ट, न बैंक बैलेंस, न अपने मित्र। हंसी हंसी ने करेला कर्म, रुदन करके करते आपको भुगतना पड़ेगा। मगर ये ब्राह्मण पाप बुद्धि परायण, पाप में मस्त बना। एकदा ईर्षा वशाद रात्रो, फिर पत्नी बार बार कहती थी, माता पिता बार बार कहते थे, और जो गलत होते उनको सत्य अच्छा नहीं लगता। ये पापी था, दुष्ट था, नराधम था, अपने समाज के मूल्यों को स्वीकृत नहीं करने वाला था, असामाजिक था। मातरम पीतरम बधुम, उसी तंग आ गया माता पिता से। परिवार तो तंग आ गया था, मगर ये ब्राह्मण भी अपने माता पिता और पुत्र और पत्नी से तंग आ गया। तो उन्होंने क्या किया? प्रसुप्तान्नयवधि दुष्टो धनम तेषां तथा हरत। रात्रि के समय सब परिवार सोया था, तब सबको काट दिया और पूरा धन लेकर वो ब्राह्मण निकल गया। मातृहत्या, पितृहत्या, पत्नी हत्या और बालक हत्या और सभी ब्राह्मण महाहत्या का दोष, और सभी धन को लेकर उस शोभावती नामक गणिका को अर्पण कर दिया। सो अभक्ष भक्षक
कहने वाला भी नहीं बचा। अभक्ष खाने लगा, जो हमारी मानवीय शरीर के लिए सही नहीं, ऐसा भोजन करने लगा। सो अभक्ष भक्ष कह पापी मदिरा पान लालसा, मदिरा का भी सेवन करना शुरू कर दिया। पैसा आया, माता पिता को मार डाला, कोई है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल भी ऐसी शौक फैशन चली है। यहाँ तो बाबा की कृपा है, मगर विदुष में कहते कि बाबा जी हम इनसे ताकत आती है, शरीर में ताकत आती है। तो सबसे ताकतवर प्राणी हाथी है, एलिफेंट, और वो हाथी शुद्ध शाकाहारी है। तो बोले कि चेहरे पर शाइनिंग आती है, ऐसा वैसा कुछ खाते हो तो। क्या लोगों ने तर्क बनाया, ऐसा अभक्ष खाते हो तो चेहरे पर शाइनिंग आती है, ताकत आती है। आप शास्त्र का आश्रय तो करें, शास्त्र के अंदर क्या कुछ नहीं है। अब शास्त्र को पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हर से सब माना, जन्म कपिल तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, है श्री राम चंद्र ताजा, है श्री राम यदि मुख को प्रसन्न करना है, तन में तेज लाना है, तो राम काज कीजिए, ऐसे ही आपका चेहरा प्रसन्न हो जाएगा। समय गया, आहिस्ता आहिस्ता ब्राह्मण दरिद्र हो गया, पैसा चला गया, पैसा नहीं दिखता, और गणिकाओं ने भी उसको छोड़ दिया। गणिका है, जब तक धन है तब तक रही। ब्राह्मण दुर्बल हो गया, रोगिष्ट हो गया, खाने के लिए अन्न नहीं है। लाखों करोड़ों में रहने वाला ये ब्राह्मण अन्न चिंता परा भूत्वा बभ्रा मच्चगृहे गृहे, अपने उदर को पूरने के लिए भिक्षावृत्ति करे, मगर ऐसे ब्राह्मण को कौन भिक्षा दे? दुराचारी, पापी, अनाचारी, संसार के पूरे जो कुलक्षण थे वो सब उसमें विद्यमान था। किसी के यहाँ जाता था तो लात मार के उसको भगाया जाता था। ब्राह्मण ने सोचा इस गांव को छोड़ देना चाहिए। कदाचित देवयोगेन, देवयोग के कारण प्रतिष्ठान उपागत, वो प्रतिष्ठान नामक नगर में आ गया, मगर रोग में ज्वर रोग हुआ, उसको बुखार हुआ, इतनी प्रचंड ज्वर हुआ, किसी ने उसको रखा नहीं, पैसा था नहीं, मगर एक मंदिर में जाकर सो गया। मगर वहां उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की कथा हो रही थी, भगवान शिव की गाथा हो रही थी। उठ नहीं सकता है ये ब्राह्मण, मगर कानों से भगवान शिव की कथा सुनता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का मन में ये ब्राह्मण जाप करने लगा। ना कोई आयोजन नहीं था, मगर चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, किसी ने उतारा दिया नहीं, कोई जगह नहीं बची, मंदिर में आके पड़ा था और भगवान की गाथा कानों में
अमृत की तरह हृदयस्थ होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उस ब्राह्मण देवता के सभी पाप जल के नष्ट हो गए। इतना दुराचारी दुष्ट ब्राह्मण, मगर भगवान शिव की वाणी से उसके हृदय में भगवान शिव का वास हो गया। कथा शुरू है और ब्राह्मण की मौत आई, मृत्यु आई। यमदूत यमपाश में बांधने लगे, तब वहां और दूत आए। तावद शिव गणः शुभ्राम त्रिशूलाश्चित पाणया भस्मभासित सर्वांगा रुद्राक्षाचित विग्रहा। जैसे वो यमदूत उस ब्राह्मण को, दुष्ट ब्राह्मण को बांध रहे थे, तब भगवान शिव के गण आके उस दूत को, उस यमदूत को मारने लगे, हटाने लगे। बड़ा युद्ध हुआ। ब्राह्मण देख रहा कि भोले बाबा के पार्षदों ने उस मौत के फरिश्तों को हटा दिया। तब यम के दूतों ने कहा कि हे शिवदूत, आपको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, मगर आप यहाँ क्यों आए? ये तो महान खल, अधम से अधम, संसार में इससे ज्यादा अधम कोई है ही नहीं। आप इसकी तरफदारी करने कहाँ से आ गए? ये तो महान पापी है, उन्होंने कुछ भी अपकर्म बाकी नहीं रखा है। इस कोलाहल को देखकर साक्षात धर्मराज पधारे और धर्मराज ने भगवान शिव के दूतों का अर्चन किया, शिवदूतों की पूजा की और यम के दूतों को कहा कि हे हमारे पार्षदों, आज से अपनी डायरी में नोट करके रखिए कि जिसके मुंह में भगवान शिव का नाम हो, जिसके कानों में भगवान शिव का नाम हो, उसके इर्द गिर्द भी आप नहीं जाएंगे। वो सीधा महादेव का केस बनता है, उनको महादेव के गण आके सीधे ही कैलाश में ले जाएंगे। अंत समय में जो भगवान को याद कर लेता है, उनको हे मौत के फरिश्ते, हे यम के दूतों, मैं आपको वहां जाने की अनुमति नहीं देता हूं। अंतकाल में भगवान का सुमिरन करने वाला बहुनाम जन्मनामन्ते, जन्म जन्म जतन कराई, जन्म जन्म जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। बाली को भगवान ने मारा और भगवान सन्मुख आ गए, सब बात हुई। फिर राम ने कहा तुझे जीना है, मैं तुझे अमर कर देता हूं। भगवान आपका कैसा स्वभाव है, एक तो आपने तीर चलाया, मुझे मारा, फिर अभी आप बोलते तुझे अमर कर दूं, तो कि तेरे सम्मुख तू मांग ले, मैं तुझे अमर कर देता हूं। बाली ने कहा कि जिसके सन्मुख राम हो और जिनकी मृत्यु आए, उनसे सारा सौभाग्य कौन सा है? बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने आयु पर्यंत भगवान का गुणगान गाया, मगर अंतकाल में किसी को राम याद नहीं आए, किसी को फैक्ट्री याद आई, किसी को पुत्र याद आए, किसी को पत्नी याद आई, किसी को रास रचिला रचाया याद आया। कोई महापुरुष ही होता है जो कह सकता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान का सुमिरन करना। अतिशयोक्ति को माफ करे। शंघाई की हॉस्पिटल में आदरणीय श्रद्धेय सत्यनारायण जी मोदानी की अंतिम अवस्था की बात कर रहा हूं।
बेबी जी ने पूछा, बहन जी बिटिया ने पूछा कि बाबूजी आपकी इच्छा बोलिए। और उसी मुद्दे से मैं बाबूजी से प्रभावित हूँ व्यक्तिगत। बहन जी ने कहा कि बाबूजी आपकी इच्छा क्या है? तो बाबूजी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे सिर्फ भगवान का नाम लेना।